हेलो गाइस, वेलकम टू राम अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, 8 तक हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9th करना है आज हमने। ठीक है, तो कैसे करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 9 साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको इस वाले ये जो टर्म है ना, इसको आपने साइन में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में। ठीक है, अब आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर कुछ ऐसी सी टर्म बनती है। तो याद करो इसको। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। देखो, साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको ये चीज देख रही होगी कि ये बिल्कुल सेम है। ये देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ चुके हो कि x को आपने क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट किया मैंने, लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा। अब जब आपने x को टेन थीटा लिया तो आपको ध्यान रखना है कि अगर थीटा निकालना हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम पुट कर देते हैं। जब हमने x को टेन थीटा लिया है तो y इज इक्वल्स टू, क्या, साइन इनवर्स x की जगह पे टेन थीटा, तो टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो है ये क्या बन गया, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि ये तो फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, मैंने पहले ही बोला था। साइन इनवर्स ये बन गया मेरा साइन टू थीटा। देखो, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, टू थीटा। अब हम थीटा भी पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंशिएशन करनी थी, ये ट्रिग्नोमेट्री में ही घूमे जा रहे हैं ना। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टू टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ इनवर्स फंक्शंस की आपको जो है डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में मैं आपको इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉस इनवर्स एक्स का, तो उसका फॉर्मूला होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा है अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स एक्स का, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है आपका, अगर आपने डिफरेंशिएशन करना है कॉट इनवर्स एक्स का, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है सीकेंड इनवर्स एक्स की, तो उसका बनेगा आपका 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। लास्ट है अगर आपने डिफरेंशिएशन करनी है कोसिकेंड इनवर्स एक्स की, तो उसका बनेगा आपका, ठीक है, कोसिकेंड इनवर्स एक्स की करनी है तो उसका बनेगा आपका -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब फॉर्मूला कैसे याद करें, इन फॉर्मूलों को अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करना है, देखो ये दोनों जो है भाई भाई सेम है, एक है, बस प्लस माइनस का फर्क है। सिमिलरली ये दोनों एक है, प्लस माइनस का फर्क है, और सिमिलरली ये दोनों एक है, प्लस माइनस का फर्क है। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, और डिफरेंशिएशन के पोर्शन पे हैं, और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब हम ये करना है, अब हमने y तो निकाल दिया, आपने y निकाल चुका हूं मैं। देखो, अब डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा मैं, डी डी एक्स ऑफ, ये आ गया है मेरा टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो जो टू है वो बाहर आ जाएगा, तो टू मेरा बाहर आ गया, अंदर रह गया, क्या रह गया अंदर मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बताया हुआ है। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा dy/dx का 2 बाय, है ना, ये आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर सिंपल 2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। देखो, कुछ नहीं है, सारा का सारा गेम जो है वो फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th में भी किए होंगे आपने, तो उनको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम सेम चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया।
क्या था, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर है, ये मिटा देता हूं मैं एक बार, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये x स्क्वायर है हमारा। सो स्टार्ट करते हैं। सो कैसे करेंगे देखो, अब फिर से मैंने बोला आपको कि जैसे ही बाहर tan इनवर्स है तो ये भी जो है ये tan बनना चाहिए, इसका मतलब ये किसी tan वाले का फॉर्मूला है ना, tan का फॉर्मूला है। तो tan के तो मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे अगर मैं फॉर्मूले की लिस्ट बनाऊं यहाँ पे राइट साइड में, है ना, अगर मैं फॉर्मूले की लिस्ट बनाऊं राइट साइड में यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद कर लो पहले आप, देखो कैसे याद करना है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। जैसे कि अब मान लो कि tan x माइनस y है तो क्या आएगा बताओ, tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x और tan y। डन, दो फॉर्मूले बता दिए मैंने tan के। tan के और कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, अच्छा tan 2 थीटा भी होता है, tan 2 थीटा का और sin 2 थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, देखो बस प्लस माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। जबकि sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले में अभी आपने किया प्लस था, मतलब यहाँ तो किसी से मैच ही नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ तो 3x माइनस एक्स क्यूब है, मैच नहीं हो रहा। तो एक फॉर्मूला बच गया हमारे पास, कौन सा, tan 3 थीटा का। वो क्या होता है, वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आइए थोड़ा होश है ना, कि अब हम कर सकते हैं x को tan थीटा, है कि नहीं। तो क्या करना है मुझे लेट करना है x इक्वल्स टू tan थीटा, x को tan थीटा ले लिया है, तो y क्या आ गया मेरा, y आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो x को tan थीटा लिया है, तो अब ये सवाल होना चाहिए आपका कि भाई अगर x को आपने tan थीटा लिया है तो थीटा भी पहले ही लिख दो, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x होगा, ठीक है, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x होगा। दोबारा से, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या है, tan 3 थीटा, ठीक है। tan से tan कट गया तो y की वैल्यू आ गई 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है वापस पुट कर देते हैं, अगर हम अभी तक डिफरेंशिएशन तो करी नहीं मैंने, थीटा की वैल्यू अगर मैं वापस पुट कर दूं तो ये आ गया 3 tan इनवर्स x। वापस देख लो, साफ साफ पता चल रहा है आपको कि क्या किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से करना है। तो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लेंगे d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d dx ऑफ 3 tan इनवर्स x। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर रहेगा d dx ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे जो है आंसर आ गया आपका 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या आया था, पहले भी आपने tan थीटा ही लिया था, x को tan थीटा लिया था तो 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। इस बार क्या आया, इस बार 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11th, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th करके देखते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ लिख लेते हैं, ये पेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो अब जैसे अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने ये जान लिया है कि देखो ये तो बनना चाहिए cos थीटा, इतना समझ ही आ गया होगा आपको, ये बनना चाहिए cos थीटा। अब cos 2 थीटा के फॉर्मूले कितने होते हैं, देखो cos 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों को याद ही नहीं होता, फॉर्मूले याद करो हमेशा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला, ओके, पहला ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलवेज जब भी आप कहीं पे क्वेश्चन कर रहे हो, और हमेशा कोशिश करो कि आप उसके फॉर्मूले लिख लो। तो आपको किसी फॉर्मूले से मैच होता दिख रहा है, तो यस मैच होता दिख गया हमें। कौन सा मैच होता दिख गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारा मैच हो गया। तो x को लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पुट कर दो बस, और क्या करना है, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया cos इनवर्स
कॉस 2 थीटा। ओके, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, ये आ गया 2 थीटा। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं की है, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की है, तो थीटा की वैल्यू वापस पुट की जाए। ठीक है, थीटा की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 क्या आएगा, 2 बाहर ले जाओ, 2 बाहर, डिफरेंशिएशन करी tan इनवर्स x की, तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी आंसर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले क्लियर है। यहाँ देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और यहाँ देखो tan के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, यहाँ देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिख दिए, तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है भाई। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें चैनल को जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अब हम। 12th वाला क्वेश्चन, ये देखो साइन इनवर्स आ गया, मजेदार क्वेश्चन है। साइन इनवर्स आ गया, y इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन विद साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो भाई, अब तो हम सोचेंगे कि भाई साइन टू थीटा का ये तो फॉर्मूला है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि साइन टू थीटा का हो। तो अब क्या करना है ना, अपने यहाँ पे आपने क्या करना है ना, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जिसमें आपने फॉर्मूला सीखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, है ना। तो अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब साइन इनवर्स ये पूरा का पूरा एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे वही लेट एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, फिर क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, टेन इनवर्स एक्स आ चुकी है। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, पुट कर दो एक्स की जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फर्क कुछ नहीं होने वाला। y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये भैया cos 2 थीटा का है, cos इनवर्स से cos कट गया, y की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, अब थीटा क्या लिया था, थीटा लिया था हमने tan इनवर्स एक्स। चलो, सो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो चीज है, प्रॉपर करना है आपको। पाई बाई 2 की कर दी एक बार डिफरेंशिएशन मैंने, एक बार मैंने कर दी कितनी, 2 tan इनवर्स x की, कितनी कर दी, 2 tan इनवर्स x की। ठीक है, अब ये देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो आप, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। जब भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, जैसे डेरिवेटिव आप मान लो कि 2 का कर रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन जो होती है ना वो 0 होती है। सॉरी, 2 जो है ना 2, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो 2 को कैसे ट्रीट किया उसने, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो 2 की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। तो यहाँ भी पाई बाई 2 की 0 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 2 बाहर। जैसा कि आपको पता है सारे के सारे सेम आंसर आई जा रहे हैं बार बार, बस यहाँ पे क्या फर्क है, माइनस का फर्क है। तो कितना आ गया, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रह गए हमारे, देखो 13, 14 और 15। ठीक है, 13 में बोला है कि y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, 13 क्वेश्चन, पेज खाली ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। 13 क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, अब आपको पता चल गया होगा, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की नीड है ना। मुझे आपको बताने की नीड है कि x को tan थीटा लेना है। क्यों लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, नहीं cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता, डेट इज, ये गलत है। x को tan थीटा तो लेना है, लेकिन cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, किसका होता है, sin 2 थीटा का होता है। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब है कि हमें फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना।
तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो मुझे चाहिए कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया मेरा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया ना। अब देखो ये एक्स है भाई, पता चल गया होगा आपको, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये प्लस में है। अब अगर आप x को लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा ले लिया मैंने, है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले थीटा ही निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना टेन इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स कितना आ गया, 2 टेन थीटा, और यहाँ x है तो ये क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स, ये क्या बन गया, देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया साइन टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस टू थीटा। फिर से अब अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं मैंने वैल्यू पुट करनी है थीटा की, तो y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, है ना, y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू, एक मिनट बस, y की वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस टू, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स। अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, एक बार आप डिफरेंशिएशन करोगे पाई बाई टू की, और एक बार आप डिफरेंशिएशन कर दोगे टू टेन इनवर्स एक्स की। तो गाइस यहाँ पे बोला मैंने कि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है, तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, टू बाहर आएगा, बार बार सेम चीज है ना, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का आंसर कितना आ गया, माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में समझ आ गया होगा। यहाँ पे आराम से रोको, वीडियो को देखो, नोट करो, आगे बढ़ो, दोबारा से प्रैक्टिस करो, समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा 14 कहता है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 14 जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ प्रूफ तो करना नहीं है, तो x को अब क्या लिया जाए, देखो मुझे यहाँ साइन थीटा बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो साइन थीटा लेके देख लेते हैं। ओके ओके, साइन थीटा ले लो, लेट x इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स। सो अब मैंने साइन इनवर्स एक्स लिया, तो यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाँ हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू का जी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ओके, और ये जो वैल्यू है ये बन गया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो आप, चेक कर रहे हो, तो वही आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कट जाता है, आपको पता है, तो ये आ गया कॉस थीटा। अब ये क्या बन गया भाई, ये हमें तो भैया साइन थीटा बनाना था, ये कुछ और ही बन गया है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो हम साइन 2 थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन 2 थीटा पुट कर देंगे, ठीक है, साइन 2 थीटा पुट कर देंगे, तो ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 2 थीटा। थीटा क्या लिया था, वापिस पुट किया जाए, y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव करेंगे, करो फिर डेरिवेटिव, dy बाई dx, dy बाई dx डी dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x, 2 बाहर आ गया मेरा, अंदर रह गया साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। सो अब चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है हमारा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल से 5.3 का, है ना, 15 चेक कर लेते हैं, खत्म ही करते हैं इसको। y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स में है ये क्वेश्चन, नीचे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स, नीचे अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, 15th क्वेश्चन है, चेक कर लेना कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स और 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो ध्यान से, अब सीकेंड के फॉर्मूले तो वैसे भी नहीं याद करने, है ना, तो अब क्या करना चाहिए मुझे,
मुझे कॉस पे वापस चलना चाहिए और मुझे कॉस के सारे फॉर्मूले फिर से लिख देने चाहिए ना। चलो फिर लिख लेते हैं एक बार, याद है तो याद दोहरा लो मेरे साथ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब x की जगह पे क्या पुट करें, कॉस थीटा ना, क्योंकि ये फॉर्मूला सेटिफाई हो चुका है, देखो ये फॉर्मूला। तो लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या आया, कॉस इनवर्स x। थीटा आ गया कॉस इनवर्स x। चलो पुट करो, y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स, ये क्या बन गया भाई, ये तो बन गया cos 2 थीटा। अब 1 बाय cos थीटा क्या होता है, 1 बाय cos थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है। तो y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स सीकेंड 2 थीटा बन गए। सीकेंड से सीकेंड कैंसिल, बना ही दिया ना 2 थीटा। थीटा क्या था, थीटा क्या था, cos इनवर्स x। तो y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो ये हमने डेरिवेटिव किया dy बाय dx इक्वल्स टू d dx ऑफ 2 cos इनवर्स x। 2 बाहर आ गया और डेरिवेटिव cos इनवर्स x का मुझे पता है, आपको पता है क्योंकि अभी सिखाया है, दैट इज माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया गाइस, आंसर आ गया -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया आंसर, -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखो सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। तो अगर आपको वीडियो एक बार चेक कर लो, ये देखो कितना स्मूथली कराया है आपको अच्छे से। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन कर लो, एक बार नोट कर लो। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।